हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आप भी एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं और आपको नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है एयरटेल के सिम में, तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आप 100% इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एयरटेल एपीएन की सेटिंग भी दिखाएंगे, कैसे करना है, किस तरह से आप एयरटेल के नेटवर्क को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जितना अभी आपका एयरटेल नेटवर्क है उसका आप डबल कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं हम भी एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सेटिंग में चलकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में, तो आप देख सकते हैं हम एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं और दोस्त हमको भी यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है। दोस्त, इस नेटवर्क को कैसे बूस्ट करना है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो चलिए हम इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं कि आखिर स्लो क्यों होता है और इसको आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो जो बेसिक रीज़न है दोस्त, सबसे पहले जो बेसिक रीज़न है कि मान लीजिए यदि आपने अपना लोकेशन चेंज किया, आपने जहाँ पर जिस लोकेशन में अपना एयरटेल अभी सर्व कर रहे थे, चला रहे थे एयरटेल सिम को, जैसे आप अपने गांव में थे, अपने शहर में थे और एक सिटी से दूसरा सिटी आपने चेंज किया है, और दोस्त वहाँ पर जब जाते हो आप, या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में यदि आप कहीं पर भी जाते हो, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में, तो दोस्त आपको कौन सेटिंग करना चाहिए। सबसे सिंपल सी बात है दोस्त कि यदि आप ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल है आपका कुछ थोड़ा बहुत भी, तो दोस्त आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो आपको सिंपल सी एक सेटिंग करनी है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्त एपीएन की सेटिंग भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप नेटवर्क स्पीड भी बढ़ा सकते हो, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। तो दोस्त यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर मोबाइल डाटा है तो इसको आप बंद करेंगे इस तरह से, और इस तरह से आपका डाटा कंप्लीट बंद हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हॉट स्पॉट या वाईफाई कुछ चालू तो नहीं है, तो आपको सब कुछ बंद कर देना है अपने यहाँ पर नेटवर्क में। तो दोस्त यहाँ पर अब जो आपको सेटिंग बताने वाला हूँ इसको आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आप करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं, तो होता क्या है कि लोकेशन चेंज हो जाती है, ये रिफ्रेश नहीं मार पाता है, ठीक है, नेटवर्क ना। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने के लिए आपको एक बार एरोप्लेन मोड में डाल देना है। अब दोस्त ये सेटिंग तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको बेसिकली करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए अगर आप लोकेशन या स्थान चेंज करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। अभी तो दोस्त यहाँ पर अगर आप कहीं पर नहीं गए हो, आप जहाँ पर हो वहीं पर ही नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। इसको हटाएंगे। अब दोस्त हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है कि आप जहाँ पर हो एग्जैक्टली वहीं पर नेटवर्क जो है अब जो है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए देख सकते हैं पहले तो आप जो है तो इसको मोबाइल डाटा अपना ऑन कर लीजिए। देख सकते हैं नेटवर्क ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ चुका है, जिस लोकेशन में मैं था उसी लोकेशन में यहाँ पे नेटवर्क बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपका अभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो दोस्त आप क्या करना है, आपको सिंपली आप यहाँ पर इसको ऑन रहने देंगे। अब चलेंगे हम सेटिंग के ऑप्शन में। अब आपको दिखाएंगे एपीएन की सेटिंग जो है, इसके थ्रू आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्त यहाँ पर आएंगे और सेटिंग में जाएंगे। अब तो दोस्त अब सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर बस आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्त आप देख सकते हैं एयरटेल का यहाँ पे लिख के आ रहा है, और आप एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं, आपको नेटवर्क इशू इसी पे आ रहा है। आप इसी पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एपीएन पॉइंट नेम, यानी एपीएन सेटिंग, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, मोबाइल। दोस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मोबाइल नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट नेम यानी एपीएन, और प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप्स मोबाइल नेटवर्क। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप समझ लेंगे तो आप अपने नेटवर्क स्पीड को बूस्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे तो यहाँ पे 3 हो गया है। अब दोस्त अगर आप यहाँ पर जो सेटिंग बता रहा हूँ अगर आप कर लेते हो 100% अपने नेटवर्क स्पीड को बूस्ट कर पाएंगे। यदि आपने लोकेशन चेंज किया है या लोकेशन चेंज भी नहीं किया है, तो जो आपको फर्स्ट सेटिंग बताया हूँ कि एरोप्लेन मोड में लगाकर आपको एक बार बाहर कर देना है, यानी कि फिर से इसको ऑफ कर देना है, ऑन करके इसे ऑफ कर देना है। फिर आप मोबाइल डाटा ऑन करेंगे तो अच्छा स्पीड चलेगा। अगर नहीं चल रहा है फिर भी, तो फिर दोस्त आपको क्या करना है, एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्त आपको नीचे एक सेटिंग मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रीसेट का। आप यहाँ पे रीसेट कर देंगे, रीसेट डिफ़ॉल्ट एपीएन सेटिंग कंप्लीटेड। देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की तरफ से आया था आपका सेटिंग वैसे ही हो गया है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के ऑप्शन में ये सेलेक्ट होना चाहिए आपका भी, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से और देख सकते हैं एडिट एक्सेस पॉइंट नेम। यहाँ पर दोस्त आपको एपीएन पर जस्ट यदि आप एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या एयरटेल GPRS.com लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है दोस्त तो आपको लिखना है और इस तरह से बिना गैप के लिखना है, ठीक है ना, इतना करना है जरूर। अब बाकी नेम में, यूज़र नेम में, बाकी जो आप वीडियो देखते हो बाकी की यूट्यूब में, इन सब में आपको चेंज करा देते हो। फिर होता क्या कि आपका नेटवर्क स्पीड और ख़राब हो जाता है और दोस्त आपका एक्सपीरियंस और बेकार हो जाता है नेटवर्क से रिगार्डिंग। तो आपको कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है। एपीएन के जगह पे जहाँ पे इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे ये सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है और कंपनी की तरफ से जो सेटिंग आती है अगर वही रहे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि दोस्त अगर आप
कोई भी चीज़ आप मैनुअली यहाँ पे सेटिंग में छेड़खानी करोगे तो दोस्त यहाँ पे ख़राब हो जाएगा और भी ज़्यादा। इसीलिए मैंने आपको बोला था दोस्त कि यहाँ पे आपको रीसेट कर देना चाहिए। देख सकते हैं APN जो सेटिंग है उसे आपको रीसेट कर देना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्त आपका जो है ये चेंज हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्त अब आपको क्या करना है, अब दोस्त यहाँ पर इतना आप कर देते हो, जैसे कि आपको मैंने दिखाया जनरल कैप्शन में आके अपना एडिट एक्सेस पॉइंट नेम पर APN को जो आपको चेंज करना है या देखना है, चेक करना है। इतना करने के बाद दोस्त आप देखोगे यहाँ पर आओगे, बाहर साइड आओगे दोस्त, यहाँ पर आना है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। अब दोस्त यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट आपके मोबाइल में 4G है तो 4G करिए, LTE है तो LTE करिए, 3G है तो 3G करिए, अदरवाइज 5G आजकल हर मोबाइल आ रहा है, आपको 5G सेलेक्ट करना है। तो होगा क्या, इससे नीचे के जितने नेटवर्क होंगे ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा आपका मोबाइल, और उस रेंज पर जो भी बेस्ट होगा, मतलब कि 4G अगर अच्छा चल रहा होगा तो 4G आपकी इस पर अच्छी स्पीड पकड़ लेगा। यानी 5G रेंज तक के जितने भी नेटवर्क आपके नीचे के होंगे, अगर कुछ भी नेटवर्क होगा तो आप पकड़ लेगा ऑटोमेटिक और बढ़िया से चलने लग जाएगा। अब मोबाइल नेटवर्क आता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये जो भी नेटवर्क पाएगा 4G 3G 4G प्लस 5G जो भी नेटवर्क पाएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर चलने लग जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आपको जस्ट बाहर आ जाना है। ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जितना बार आपका नेटवर्क से रिगार्डिंग सेटिंग थी वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आपका मोबाइल नेटवर्क में फिर से एक बार इसको ऑफ करना है और एक बार फिर से फ्लाइट मोड में डालेंगे इसको। अब इतना सेटिंग करने के बाद इसको फिर से इस तरह से ऑफ करेंगे और देख सकते हैं इस तरह से ऑन करेंगे। अब जो स्पीड आपको मिलने वाली है वो स्पीड नेक्स्ट लेवल है और दोस्त मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। यदि आप दोस्त जैसे कि ट्रेन में हो या फिर कहीं पे हो, अगर ट्रेन में रहते हो तो क्या होता है, जंगलों से ट्रेन निकलती है तो आपका जो है यहाँ पे नेटवर्क एकदम गायब हो जाता है। और दोस्त फिर आपका नेटवर्क लाने के लिए क्या कर सकते हो आप, फिर दोस्त आपको फ्लाइट मोड में ही लगाना पड़ता है और फिर उसको ऑफ करना पड़ता है और फिर आप डाटा ऑन करिए। देख सकते हैं, आप देखेंगे आपकी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गया आपका डाटा स्पीड और आप जो है अच्छा खासा नेट चला पा रहे हो। यानी कि आप बात भी कर सकते हो, स्मूथली बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कुछ भी करो हो जाएगा बहुत आसानी से। दोस्तों इस तरह से आप नेटवर्क स्पीड को सही कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा दोस्त, फिर भी सही नहीं हो रहा, तो बस आपको इसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है पावर बटन में और आपको जो है दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आ रहा है। एक बार रीबूट कर दीजिए अपने फ़ोन को। अगर दोस्त इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा सही तो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन होता है और इसे करना नहीं चाहिए आपको। फ़ोन को बार बार रीबूट कब तक करोगे, तो रीबूट वैसे आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा, फिर आपको रीबूट कर देना चाहिए ताकि जो भी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट थी सब कुछ सही हो जाए और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।